आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आपदा की गंभीरता पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बार का नुकसान अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य सड़कों को बहाल करना है ताकि लोगों की आवाजाही और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति फिर से शुरू हो सके। संपर्क सड़कें और पंचायत सड़कें भी जल्द बहाल की जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो गई है और लोग अपने अपने इलाकों में हुए नुकसान की जानकारी देने लगे हैं। सरकार युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्निर्माण का कार्य कर रही है, जिसमें जेसीबी और पोर्सिलेन मशीनें लगातार काम में जुटी हैं। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यवश इस आपदा में कई लोगों की जान गई है और कुछ शवों की बरामदगी अभी बाकी है। ये राहत कार्य एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सरकार, एनजीओ और सभी लोग मिलकर लगे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौके पर मौजूद हैं और हम सभी मिलकर जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य केवल राहत देना नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस प्रयास भी जरूरी हैं। जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा आज तक इस इलाके में देखा नहीं गया है। बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडी जिला के बहुत इलाकों में हुआ है, मगर इस बारी कॉन्सेंट्रेटेड ये जो है हमारा करसोग में और खास करके सिराज इलाके के अंदर हुआ है। कुछ हमारा निचला जो नाचन का इलाका है वहां पर भी हुआ है। तो हमारा अभी जो सबसे मेन एजेंडा है वो सड़कों की बहाली है। अभी तो जो मेन रोड है आपका थुनाग तक, आगे जंजैरी तक, अभी तो उसी को रिस्टोर किया जा रहा है। अभी जितने इसमें आगे लिंक रोड्स है, पंचायतों की रोड्स है, गांव की रोड्स है, उस पे भी आने वाले समय में फोकस किया जाएगा। आज ही कनेक्टिविटी यहाँ पे मोबाइल की जुड़ी है, तो अब लोगों के फोन आने शुरू हो रहे हैं कि किस किस इलाके में कैसा कैसा हाल चला हुआ है। तो उसके ऊपर हम वॉर फुटिंग के ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। अभी भी सारी पोकलेन मशीन्स है, जेसीबी मशीन्स है, जगह जगह के ऊपर वो लगी हुई है और पीडब्ल्यूडी ने अच्छा काम किया भी है। मगर फिर भी सीइंग द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज हैपेंड, ये जैसा मैंने कहा अनप्रेसिडेंटेड है। तो निश्चित तौर से हमको दुख भी है कि बहुत सी जानें भी इसमें जो है वो गई है। अभी तक शवों का जो है बरामदगी भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस चीज पे हमारा जो है हम सब मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। सरकार कर रही है, सभी दलों के लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, एनजीओज इसमें कार्य कर रहे हैं। इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी का कार्य है और इसमें हम सबको मिलकर इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है, अभी तो प्री मानसून है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो। उस पर हम पूरी मजबूती से सब मिलकर कार्य करेंगे और जितना भी रिलीफ वर्क है, जितनी भी गाड़ियां लगनी है, जेसीबीज लगनी है, उसके ऊपर भी कार्य होगा। बहुत सी आईपीएच की स्कीम्स भी डैमेज हुई है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया है। तो मिलकर हम हर चीज पे कार्य करेंगे और यहाँ से जो हमारे नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, ये भी यहाँ की आवाज को पूरी बुलंदी से रख रहे हैं और प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखेंगे, केंद्र में भी रखेंगे। तो मिलकर हम सब यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को, उनका निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र से भी कुछ रिलीफ फंड मिले थे डिजास्टर, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, क्योंकि लोगों की बहुत होप है, क्योंकि लोगों की बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, सेब के पेड़ में बहुत डैमेज हुआ। क्या लग रहा है कि कब तक उन तक चीजें पहुंच जाएंगी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं? देखिए, अभी थोड़ा इसमें रिलीफ में समय तो लगेगा और जो आप केंद्र से सहयोग की बात कर रही हैं, निश्चित तौर से वो मिला है, मगर अभी तक वो हमको क्योंकि अगेंस्ट वर्क वो पैसा मिला है, तो अभी जब उसका पूरा हमारा एक यहाँ से रिपोर्ट्स जाएगी, उसके बेसिस पे वो पैसा हिमाचल को मिलेगा। उसमें करीबन जो भी बजट है 1500 करोड़ प्रदेश केंद्र का है, 2500 करोड़ स्टेट का है, तो उस हिसाब से है वो हम भेजेंगे। मगर ये तो नया डैमेज है, तो इसको भी हम इसकी भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, आने वाले समय में इसका भी आंकलन किया जाएगा। मगर हमें ये भी देखना है कि बार बार ये चीजें क्यों हो रही है और बार बार निश्चित तौर से क्लाइमेटिक चेंजेस है, ग्लोबल वार्मिंग है, उन सब का भुगतान तो हम देख ही रहे हैं। सड़कों का इस इलाके में जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कई जगहों पे जो है डंपिंग हुई है, कई जगहों पे एक्सटेंसिव पेड़ के कटान हुए हैं। सब चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टडी करने की आवश्यकता है। बार बार ऐसी चीजें ना हो, ये हम सबका एंडेवर होना चाहिए। हमारा एंडेवर केवल
रिलीफ ही नहीं होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए वो भी हम सबको मिलकर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मिलकर हम इन सब चीजों को करेंगे, मगर स्केल निश्चित तौर से बहुत बड़ा है, बहुत से लोगों की जान गई है, हम सबको उसका बहुत दुख है और मिलकर हम यहाँ की जो रिलीफ वर्क्स है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। आज सुबह जो मैंने जानकारी प्राप्त करी थी, करीबन 250 सड़कें हमारे पूरे जो है मंडी सर्कल के अंदर जो है वो बंद थी, उसको भी लगातार खोलने का प्रयास पूरे मंडी जिला के अंदर किया जा रहा है। उसको हम निश्चित तौर से सब मिलकर उस पर कार्य पूरा करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।